नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों के प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में 35-36 प्रश्न होंगे जो कि रीट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको पता होगा कि रीट में नए सिलेबस के अनुसार राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां भी एक टॉपिक जोड़ा गया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे जो कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आसपुर डूंगरपुर और जेतारण पाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, करणी माता, देशनोक बीकानेर। करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता, मुख्य पूजा स्थल। गोगाजी गोगामेड़ी, मल्लीनाथ जी पिचियाक, पाबूजी कोलू और तेजाजी परबत्सर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, मल्लीनाथ जी पिचियाक। दोस्तों, मल्लीनाथ जी का जो मुख्य स्थल है वो पिचियाक में नहीं है, जबकि तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पाबूजी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, लक्ष्मण का। दोस्तों, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो आप उसको कम करके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं रेबारी, जाट, छिपा, गुर्जर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, रेबारी। संत पाबूजी के जो शिष्य है वो रेबारी हैं, रेबारी जाति के हैं। पाबूजी ऊंट के देवता माने जाते हैं, रेबारी ऊंट पालक जाति है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है। दोस्तों, ये जो वीडियो 35-36 का, ये 10 या 15 मिनट का वीडियो है, बिल्कुल पूरा देखिए। 5वां प्रश्न है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, जैसलमेर। दोस्तों, रूणीचा जिसे कहते हैं, रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी की समाधि स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सुगनचिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांगिया माता, नागणेची माता, आवड़ माता और शीतला माता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, आवड़ माता। दोस्तों, यहाँ पर आवड़ लिखा हुआ है, जबकि ये आवड़ नहीं आयड़ है, आयड़ माता, और इनका धाम है बिलाड़ा जोधपुर में, आयड़ माता। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बूजी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, गोगा जी। दोस्तों, गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता, लटियाला माता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, जिलानी माता। दोस्तों, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जिलानी माता प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर आएगा। दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 9, दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर, जालोर, अजमेर, पाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, नागौर। दोस्तों, दधी माता का मंदिर राजस्थान के नागौर में गोठ मांगलोद नामक स्थान पर स्थित है, गोठ मांगलोद। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है, गोठ मांगलोद, नागौर। अगला प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था? जैन तीर्थंकरों, सूर्य, शिव, विष्णु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, जैन तीर्थंकरों। 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य इस क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र में जैन तीर्थंकरों की पूजा अधिक होती थी, इसीलिए इस समय के मंदिर है एक, वो सिरोही के देलवाड़ा के जैन मंदिर जो सिरोही में है वो इसी समय के मंदिर है, नेमिनाथ जी का मंदिर, इस प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? देवनारायण जी, जाम्बोजी, हड़बूजी, हरिदास जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, हड़बूजी। दोस्तों, हड़बूजी का जो स्थान है वो बेंगटी है और यह फलोदी जोधपुर में स्थित है, बेंगटी स्थान हड़बूजी का।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। नेजा है रामदेव जी की पचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा और मंदिर का गर्भगृह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 रामदेव जी का पचरंगी पताका। जो रामदेव जी की पचरंगी पताका होती है उसको नेजा के नाम से जाना जाता है, नेजा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 बूंदी। दोस्तों जो बांसी दुगारी है तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल वो बूंदी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है ददरेवा, खड़नाल, आसिंद, कोल्लू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 खड़नाल। दोस्तों खड़नाल दोनों ही नाम से जाना जाता है, जो नागौर में स्थित है और यही तेजाजी का जन्म स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ध्रुमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। रामदेव जी, तेजाजी, गोगा जी, पाबू जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 गोगा जी। दोस्तों जो ध्रुमेड़ी है यह हनुमानगढ़ में स्थित है और गोगा जी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। तिलवाड़ा, बाड़मेर, नगला जहाज, भरतपुर, साथू गांव जालोर और पांचोटा गांव जालोर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 तिलवाड़ा, बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा, बाड़मेर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है। छींक माता, करणी माता, आवरी माता और हिडिंबा माता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 हिडिंबा माता। जो हिडिंबा माता है वो राजस्थान की लोक देवी नहीं है। आपको पता हो तो जो कुंती पुत्र भीम था उनका विवाह हिडिंबा के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 तेजाजी। दोस्तों जो तेजाजी है वो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं विकल्प के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है। पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, भूरिया बाबा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पाबूजी। दोस्तों अगर पाबूजी ऑप्शन में नहीं हो तो विकल्प नंबर 2 आ जाएगा तेजाजी। तेजाजी को काला और बाला के देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 पाबूजी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है शीतला माता, कैला देवी, करणी माता, समस्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 करणी माता। चूहों की देवी के रूप में करणी माता प्रसिद्ध है और इनका स्थान है देशनोक, बीकानेर में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गोगा जी के गुरु कौन थे। गोरखनाथ, पाबू जी, माऊ जी और देव जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 गुरु गोरखनाथ। दोस्तों गोगा जी के जो गुरु थे वो गुरु गोरखनाथ थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई। तल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी, भूरिया बाबा और मल्लीनाथ जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 वीर कल्ला जी। दोस्तों वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में माना जाता है और वीर कल्ला जी जो है 4 हाथों वाले देवता, इनका नाम कब पड़ा। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय वीर कल्ला जी ने अद्भुत प्रदर्शन किया था युद्ध में और उसी समय इनकी ख्याति जो है 4 हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। शीला देवी, केला देवी, वर्णित दोनों कथन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 केला देवी। विकल्प नंबर 2 केला देवी। केला देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता, गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तेजाजी, हड़बू जी, भूरिया बाबा, तुम्हें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 तेजाजी। दोस्तों तेजाजी को गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सुगाली माता किसकी कुल देवी है। सुगाली माता किसकी कुल देवी है। आवा के ठाकुर परिवार की, मेवाड़ के महाराजाओं की, आमेर के कछुआओं की और जालोर के चौहानों की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 आवा के ठाकुर परिवार की जो सुगाली माता है इसका मंदिर भीलवाड़ा में है और ये आवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। सचिया माता कुलदेवी है राठौड़ों की, जालोर के चौहानों की, सिसोदिया राजपूतों की और ओजवालों की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 ओसवालों की। दोस्तों जो सचिया माता है वो ओसवालों की कुलदेवी है और इसका जो मंदिर है वो ओशियां जोधपुर में है, ओसवालों की कुलदेवी है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर इस पर क्रम नहीं है
बाण माता कुल देवी की आराधना होती है जोधपुर में, मेवाड़ में, बीकानेर में, जयपुर में? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 मेवाड़। दोस्तों जो बाण माता है इसकी पूजा मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश है उनके द्वारा इनकी आराधना की जाती है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 आ जाएगा मेवाड़। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। सातों गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? वीर कल्ला जी, बिग्गा जी, हडबू जी और फता जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 फता जी। जो सातों गांव है वहां पर फता जी का विशाल मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताका, फहरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 नेजा। दोस्तों रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान, राठौड़, खींची, गुहिल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 चौहान। आशापुरा माता जो है वो चौहान वंश की कुलदेवी है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। लांगुरिया गीत का संबंध है केला देवी, शीला देवी, करणी माता, रानी सती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 केला देवी। जो लांगुरिया गीत है वो केला देवी का उन गीतों से संबंध है और केला देवी का मंदिर करौली में है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, गणेश जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 गणेश जी। गणेश जी लोक देवताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। दोस्तों आखिर में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप जो राजस्थान के मुख्य लोक देवता है उनको याद रख सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। बीकानेर रियासत की कुल देवी थी? करणी माता, अंबा माता, शिला माता, केला देवी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 करणी माता। करणी माता बीकानेर रियासत की कुलदेवी थी। दोस्तों पंचपीरों को याद रखने की एक ट्रिक आखिरी में आपको बताई जाएगी, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। प्रश्न नंबर 32 है राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? गोगा जी, बीका जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 गोगा जी। गोगा जी को राजस्थान में सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं? शीतला माता, आवरी माता, शिकराय माता और नागणेची माता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर जोधपुर के दुर्ग में है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। भूरिया बाबा आराध्य देवता है? गोड़वाड़ के मीणाओं के, उदयपुर के सिसोदियाओं के, अजमेर के चौहानों के, देवड़ा राजपूतों के? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 गोड़वाड़ के मीणाओं के। जो भूरिया बाबा है गोड़वाड़ के मीणाओं के कुल देवता है, आराध्य देवता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। चौहान वंश की कुल देवी है? चामुंडा देवी, लटियाल देवी, तनोटिया देवी और शाकंभरी देवी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 शाकंभरी देवी। दोस्तों जो शाकंभरी देवी है ये चौहान वंश की कुल देवी है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? नागौर, खडनाल, परबतसर, शाहपुरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों जो तेजा जी है, तेजा जी का जन्म खडनाल गांव नागौर में हुआ था और इनका जो मेला भरता है वो परबतसर नामक स्थान पर भरता है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये दोनों ही सही है, बाकी विकल्प के हिसाब से अपन लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया था? मान सिंह द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 मान सिंह द्वारा। मान सिंह बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लाया था और यहाँ पर जयपुर में इसका मंदिर बनवाया था आमेर में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर जिले में, जोधपुर जिले में, झुंझुनू में और सीकर में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 जालोर में। जालोर में सुंदा माता का मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी, बाबा रामदेव जी, मेहा जी, मल्लीनाथ जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा गांव में मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। जीण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? चौहान वंश, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 चौहान वंश। दोस्तों जीण माता जो है चौहान वंश की आराध्य देवी है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41।
राय का रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता है पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, हरबूजी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 पाबूजी। राय का रेबारी जाति के जो आराध्य देवता है वो पाबूजी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर क्रम नहीं है। हर्षनाथ मंदिर स्थित है रेवासा के पास सीकर, नीम का थाना सीकर, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर और फतेहपुर सीकर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर। दोस्तों हर्ष की पहाड़ियों सीकर पर हर्षनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, वैसे क्रम से यह 43 होगा। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है। फलोदी जोधपुर, सोजत पाली, भगवानपुरा बांसवाड़ा और शेरगढ़ जोधपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 भगवानपुरा बांसवाड़ा। दोस्तों मुसलमान संत जो अब्दुल्ला पीर है उनका मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा में है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, पाबूजी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। रावण, अत्ता, एकतारा, मांदल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 रावण हत्ता। पाबूजी और डूंगर जी के भोपे जो है वो रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में और संत के रूप में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 ग्राम देवता के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, सांभर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है। शिला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी और कुंजल माता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 शाकंभरी देवी। दोस्तों सांभर में शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है जो कि जयपुर में है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है। ये बिना क्रम का है, क्रम नहीं है यहाँ पे। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 नामदेव जी। दोस्तों नामदेव जी राजस्थान के लोक देवता नहीं है। इसी प्रकार अगला और आखिरी 46वां प्रश्न है। उस प्रकार से टोटल इस वीडियो में 50 प्रश्न हो चुके हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। 46वां प्रश्न है, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बीकानेर, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। दोस्तों वो ट्रिक जिससे अपन पंचपीरों को याद रख सकते हैं, हरा, गोपा, मांगलिया, ये ट्रिक है। हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और मांगलिया जी, इस प्रकार से ये पंचपीर हैं। हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और मांगलिया जी, इस प्रकार से पंचपीर है जिनको आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।